हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मेंसुरेशन 2D पढ़ने के लिए आप आ चुके हैं हमारी क्लास में। बहुत ही शानदार आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप वापस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। जहाँ पे मज़ा आ रहा है वहाँ पे जाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई मेंसुरेशन 2D। देखो, पढ़ने में किसी को मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको हंसी मजाक थोड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। पागलों की जैसी हरकतें थोड़ा बहुत क्लास में हम कर देते हैं ताकि आप हंसते रहें और आपको पढ़ाई में मज़ा आता रहे। हमारी क्लास में तो आता रहे फ़िलहाल, पढ़ाई में चाहे आपको आए या नहीं आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मेंसुरेशन 2D। और बहुत ही जल्दी 4-5 क्लासों में ख़त्म होने वाला है हमारा मेंसुरेशन 2D, ठीक है। चलो भाई, तो देखो एक छोटा सा सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है और ये सवाल हम कर चुके हैं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई नहीं करेंगे मुझे पता है, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे से सटा के इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों द्वारा बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है ना। तो देखो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में से, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं 3 तिर्जे खंड सेक्टर, ये वाला और ये वाला। ये 60 डिग्री है भाई, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के 3 तिर्जे खंड हमारे पास में हैं। तो मैंने भाई कहा θ/360 इंटू πr², ठीक है। ऐसे हमारे पास में कितने हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसे हमारे पास में 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 180 से ये 2 बार कटेगा। πr², देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 आएगा। सबको पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो πr² का मान कितना आ गया? 154। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 77। तो यहाँ देखो भाई सोल्व कर देते हैं। √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर हो गया 196 -77। अब कौन सा आंसर है भाई? देख लो कौन सा आंसर है। ये 4 से कितनी बार कटेगा? 196। यह आपके पास कटेगा 49 बार, है ना, 49 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 49 √3 माइनस का 77। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शानदार और अल्टीमेट तरीके से हमने बताया है, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा खूबसूरत है। देखो, हर चीज़ खूबसूरत है दुनिया में, ठीक है। बस देखने वाले का नज़रिया खूबसूरत होना चाहिए, तो उसको हर चीज़ खूबसूरत दिखेगी। और अगर नज़रिए ही आपका बेकार है तो वही आपके सामने चाहे कितनी भी खूबसूरत चीज़ क्यों ना हो, आपको वो अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी दो वृत्त इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं कि इन दोनों वृत्तों की जो परिधि है वो एक दूसरे के सेंटर से निकलती है। जैसे भाई इसका सेंटर तो ये है, ठीक है, और इसका सेंटर ये है। इस वृत्त की जो परिधि है
वो इसके सेंटर से पास होती है और इसकी जो परिधि है वो इसके सेंटर से पास होती है। दोनों वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि दोनों वृत्तों की जो परिधि है वो एक दूसरे के सेंटर से गुजरती है। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों वृत्त क्या हो, एक दूसरे के समान हो, दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या है वो कैसी हो, बिल्कुल समान हो। अगर सेम वृत्त है तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अगर इनकी रेडियस समान है तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और वो एक दूसरे के सेंटर से भी पास हो रहे हैं। तो आपने कहा गुरुजी इसकी त्रिज्या भी r होगी, इसकी त्रिज्या भी r है और इसकी त्रिज्या भी r है। अब हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। ये जो बीच वाला क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर को यहाँ से मिला दूँ, सेंटर को मैंने यहाँ से मिला दिया तो ये दूरी कितनी है, r। भाई सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, r होती है। अगर सेंटर को मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये दूरी भी r है। अगर मैं इस सेंटर को इसकी परिधि से मिला दूँ तो ये दूरी भी r आएगी और ये दूरी भी क्या आएगी, r आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरिया का नाम दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसका एरिया निकाल दिया। ये जो भी सेक्टर दिख रहा है इधर, भाई ये सेक्टर दिख रहा है सबको, ये वाला सेक्टर, ये जो तिर्यकखंड है, ये तिर्यकखंड सबको दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया निकाल दो। तो आप बोलोगे गुरुजी इसका एरिया आएगा θ/360, लेकिन थीटा नहीं है ना हमारे पास में। तो भाई देखो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी भी r आएगी, है ना। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, r ही तो होती है, ये भी r आएगी। तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 डिग्री। ये भी समबाहु त्रिभुज, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो ये जो सेक्टर है इसका, ये केंद्रीय कोण कितना आ गया, 120 डिग्री। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, θ/360 इंटू πr²। ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ। ये वाला सेक्टर देखो, ये वाला सबको दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्टर सबको दिखाई दे रहा है ना मेरे दोस्त। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 120 डिग्री, इसका भी सेम आएगा। तो मैंने इसी को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास में क्या क्या आ गया, देखो मुझे क्या निकालना था, मुझे ये बीच वाला पूरा निकालना था, लेकिन जब मैंने इस सेक्टर का निकाला तो उसमें ये पूरा आ गया। ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये इस वाले सेक्टर में भी आ गया और जब मैंने ये वाला सेक्टर निकाला तो इसमें भी आ गया। तो ये 2 बार काउंट हो गया। ये जो बीच वाला है ये क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया। अगर 2 बार काउंट हो गया तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो भाई माइनस कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल आप बोलोगे गुरुजी ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का माइनस कर दो आप, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और ये 2 बार है ना, 2 समबाहु त्रिभुज है तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा। अरे इस पूरे का माइनस करना है यार, ये समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 2 बार गुणा कर दिया ना। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा, चाहो तो सोल्व कर लो। देखो ये 3 बार कटेगा और कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो भाई। देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2πr², अंदर क्या बचेगा भाई 1/3 माइनस, अच्छा पाई तो कॉमन नहीं आएगा ना,
चलो तुम तो इतना याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन वॉमन को छोड़ो, आप तो इतना याद रख लो, 2/3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना चाहो तो रख लो, या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा तो दिया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/2 आर स्क्वायर। याद रखना चाहो तो रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं इसके ऊपर एक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये सवाल जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसी के ऊपर है। अगर फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, लगा दो, अगर नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है। देखो, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? तो देखो भाई, आसान सवाल है। ये दो है, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको मिलाया भाई, तो आपने कहा गुरुजी 30 सेंटीमीटर, ये 30 हो जाएगी सारी, ये भी 30 आएगी। तो मुझे क्या करना है, पहले ये वाला सेक्टर निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा ये एंगल, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह है 30। अब ऐसे हमारे पास में दो सेक्टर हो जाएंगे, एक तो इधर वाला एक इधर वाला, है ना, तो 2 से गुणा कर दिया, माइनस करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, लेकिन ऐसे 2 है ना, तो 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। देखो अब सोल्व कर लो इसको, ये 3 बार कटेगा भाई, तो ये 900 है, 900 से ये कितनी बार कटेगा, ये 900 300 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 600 पाई। 600 पाई केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 600 पाई केवल एक ही ऑप्शन में है, यही राइट आंसर। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से 900 कटेगा 450 बार, तो -450 √3, ठीक है। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। लो भाई देखो, अगला कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट और शानदार और ज़बरदस्त। देखो भाई, आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो मुझे बताना। मैंने कहा भाई, एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है और इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सर्किल और बना दिए, 2 सेमी सर्कल और बना दिए, तो इन सेमी सर्कल की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये पूरी r है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? r/2। इन दोनों की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? r/2। मैंने कहा भाई एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये r है। मैंने यहाँ पे 2 सर्किल बनाए, 1 2 1 2। अब इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? तो आप बोलोगे गुरुजी ये पूरी r है और ये आधी हो जाएगी r/2, लेकिन r/2 तो पूरा व्यास हो गया ना, मुझे तो इसकी त्रिज्या बतानी है। r/2 का भी आधा हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी? r/4। तो इन सब की त्रिज्या कितनी है? r/4 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 r/4, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। मैंने कहा भाई ये सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये r है। मैंने 3 सर्कल बनाए, 1 2 3 1 2 3। अब मुझे प्रत्येक की त्रिज्या बताओ भाई। ये जो सेमी सर्कल है 6, इन 6 में से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर ये पूरी r है, ठीक है, पूरी r है यहाँ से यहाँ तक, तो इनका व्यास कितना आएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी ये इसका व्यास हो गया और ये इसका व्यास हो गया और ये भी इसका व्यास हो गया, तो व्यास तो कितना आ जाएगा? व्यास आ जाएगा r/3। लेकिन हमें तो त्रिज्या बतानी है ना, त्रिज्या व्यास की भी आधी होगी, तो कितना आ जाएगा? r/6।
बोलो भाई, समझ में आ गई कहानी? तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आपने 2 सेमी सर्कल बनाए हैं तो त्रिज्या r/2, अगर आपने 4 बनाए हैं तो r/4, अगर आपने 6 बनाए हैं तो r/6। अगर मैं n सर्किल बना दूँ, सॉरी n सेमी सर्कल बना दूँ, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r/n। समझ गए? वेरी गुड। तो हमारी क्लास में सारे शानदार अल्टीमेट बच्चे हैं। बच्चों को वैसे टावर भी बोल देते हैं, तो सारे टावर एकदम बढ़िया है। देखो, तो मैंने कहा भाई ये हमारे पास में है सेमी सर्कल, ठीक है, और इस सेमी सर्कल में ये हो गया इसका सेंटर, ये त्रिज्या आ गई भाई r। तो मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल बना दिए। कितने बना दिए सेमी सर्कल? ऐसे n सेमी सर्कल बना दिए ना, धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं ना। बहुत सारे सेमी सर्कल बना दिए, n बना दिए ना। टोटल कितने सेमी सर्कल है? n। तो इस प्रत्येक की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर प्रत्येक की त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आएगी? r/n। प्रत्येक की जो त्रिज्या आएगी वो त्रिज्या कितनी आएगी? r/n। ठीक है? अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं? वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया ऐसे करके, है ना। ये इन दोनों को टच करके निकलेगा, ठीक है। और इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या मान ली मैंने स्मॉल r, या x मान लो x, ठीक है। ये जो सर्किल मैंने बनाया है इसकी त्रिज्या कितनी मान ली? x। तो मुझे इस x का मान बता दो कितना आएगा। मुझे क्या बता दो, मुझे x का मान बता दो कितना आएगा। तो देखो भाई ध्यान से देखना, अगर मैं इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाऊं तो आप बोलोगे गुरुजी इस सेंटर से ये परिधि तक की दूरी कितनी हो गई? पूरी r है। तो इस सेंटर से ये परिधि तक की दूरी कितनी होगी? पूरी r होगी। इस पूरी r में से अगर ये x है तो ये कितनी आ जाएगी? ये वाली कितनी आ जाएगी? r-x। बोलो आएगी या नहीं आएगी? ये वाली r-x आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दिया, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम सीधी लाइन होगी, है ना। देखो एक दूसरे को ऐसे कर रहे हैं। अरे 2 सर्किल अगर ऐसे एक दूसरे को करते हैं तो इनके ये जो टचिंग पॉइंट है और सेंटर है ये एक सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर इसके सेंटर से ये वाली दूरी तो x हो जाएगी त्रिज्या, और इसके सेंटर से ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये कितनी है भाई? r/n, ठीक है। और ये नीचे वाली r/n है। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर r-x का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके मुझे x का मान निकालना है, ठीक है। तो आपके लिए मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, देखो याद कर लेना उस फॉर्मूले को। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब तुम a² - b² का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? a² - b² बराबर a+b और a-b। यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आएगा? देखो r/n से r/n कट जाएगा, माइनस वाला लगाऊंगा तब, तो यहाँ पे केवल बचेगा x। जब प्लस वाला लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? x + 2r बटे के अंदर n।
एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, ये वाला है ना, यहाँ लगा दिया मैंने। बराबर में क्या बच गया, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको खोलना ही पड़ेगा, अब कोई इलाज नहीं है। चलो खोल दो भाई, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx। अगर मैं इसको भी अंदर गुणा करूँगा, इस x को गुणा करूँगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2rx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये कितना बच गया देखो भाई। मुझे x निकालना है ना, इसको भी साइड में लेके आ जाओ। तो ये आ गया 2rx बटे के अंदर n प्लस 2rx बराबर आर स्क्वायर। अब एक काम करो, 2rx कॉमन ले लो, 2rx कॉमन आ गया, 1/n+1, तो ये आ जाएगा n+1 बटे के अंदर n बराबर आर स्क्वायर। इस r से ये वाला स्क्वायर कट गया। x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या आएगा, ये n उधर चला जाएगा, लाइट चली गई भाई। क्या चली गई, लाइट। इस लाइट वाले की तो ऐसी की तैसी। पता नहीं यार इस लाइट का कब आएगी लाइट। सबको दिखाई तो दे रहा है ना। देखो x का मान निकाल के हम छुट्टी कर देंगे आपकी, ठीक है। देखो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा nr बटे के अंदर 2n+1। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। x बराबर nr बटे के अंदर 2n+1। ये x क्या है, ये जो सर्किल आपने बनाया है सेमी सर्किल के अंदर, इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, x बराबर nr बटे के अंदर 2n+1। अब बाकी हम जो सवाल है वो अगली क्लास में करेंगे। देखो लाइट नहीं आ रही, पता नहीं कब तक आएगी, नहीं आएगी, तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। सवाल अगली क्लास में कर लेंगे। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।